सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। इस शो के अंदर हमने आपको बहुत सारे अमेरिकन ट्रेंड्स दिखाए जो कि दुनिया भर में पॉपुलर होते जा रहे हैं। टैटूज भी इन्हीं में से एक है जो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ अमेरिकन यंगस्टर्स बल्कि इसके अलावा दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले यंगस्टर्स में भी बेपनाह मकबूल हो रहा है। आज के इस एपिसोड में हम आपको ये दिखाएंगे कि टैटूज बनवाना और उसके बाद उसे रिमूव करवाना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ एशियन टैटूज भी मकबूल हो रहे हैं। जी हाँ, वही मेहंदी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लड़कियाँ अपने हाथों पे लगवाती हैं उसे यहाँ पर हैना टैटू कहा जाता है। तो आइए आपको सबसे पहले मिलवाते हैं एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की से जो यहाँ पर लोगों को हैना टैटूज बनाकर देती हैं। जैसे कि आज के इस एपिसोड में हम टैटूज़ के हवाले से बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो हैना टैटूज़ हैं उसका ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही बढ़ता जा रहा है और इसके एक्सपर्ट ऑफ कोर्स साउथ एशियंस हैं। तो इसलिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी लड़की मौजूद है, जीना इनका नाम है। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है लेकिन बहुत अरसे से अमेरिका के अंदर रह रही हैं। जीना, थैंक यू सो मच पहले तो हमें टाइम देने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा हमें पहले बैकग्राउंड बताएं कि यहाँ पर जो टैटूज़ हैं वो तो बहुत ही पॉपुलर हैं इतने सालों से, लेकिन जो हैना टैटूज़ हैं उसका ट्रेंड कब शुरू हुआ? थोड़े से अरसे से ही हुआ है, क्योंकि जो असली टैटू होते हैं वो परमानेंट हैं। तो अब अगर बीच पे आप जाओ तो आप देखोगे थोड़ी सी दुकानें हैं उनके अंदर हैना टैटूज़ हैं, तो वो लोगों को शौक़ है। वहाँ से मेरे ख्याल से अगर मैं सोचूं कि मुझे कहाँ से पता चला है कि ओशन सिटी या किसी भी बीच पे जाओ तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो वहाँ से फिर आप स्कूल वापस आते हो, बच्चे कहते हैं ओह ये क्या चीज़ है, इज़ इट परमानेंट, वेयर डू यू गेट इट फ्रॉम, तो वहाँ से ट्रेंड चला है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चला, अब आप माशाल्लाह से बहुत अरसे से लोगों को हैना टैटू, जैसे हम अगर अपनी ज़बान में कहें तो मेहंदी आप लोगों के लगाते आ रही हैं। यहाँ पर ये टीनेजर्स में ज़्यादा पॉपुलर है या यंगस्टर्स या बड़ी उम्र के लोग भी चाहते हैं कि वो हैना टैटूज़ बनवाएं? मेरे ख्याल से सारों के साथ पॉपुलर है, लेकिन जो डिज़ाइन नहीं होते वो हर बंदे की ओपिनियन मुख्तलिफ है। अगर आप किसी बूढ़े को कहो तो वो कहेंगे जो टिक्की नहीं होती कि वो मुझे बना दो। अगर छोटे बच्चे हों उन्हें तो पता नहीं है, उन्हें तो कार्टून चाहिए होते हैं। अगर टीनेजर्स करो तो जो असल टैटू के पैटर्न्स नहीं होते, they do that, like tribal tattoos. Yeah, typical Americans are going to do the tribal tattoos. And I guess the brides have their own opinions. तो अभी तक कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा एशियंस हैं या ज़्यादा अमेरिकन होते हैं? मेरे ख्याल से बराबर है। जो यहाँ के अमेरिकन हैं उनका, लेकिन स्कूल यहाँ पे गए हुए हैं, बड़े यहाँ पे हुए हैं, so we still want what looks like a real tattoo kind of design, but it depends on the audience. अच्छा, यहाँ पर आपके अलावा और भी क्या ऐसे एशियंस या पाकिस्तानी हैं इस कम्युनिटी में जिनको आप जानती हो जो आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रेंड को, क्योंकि ये टिपिकल साउथ एशियन स्टाइल है मेहंदी, तो इसको यहाँ पर इन करवा रही हूँ टैटू बिजनेस में? मुझे रिसेंटली पता चला है, जो पिछली ईद नहीं थी, जब आप मास्क में जाते हो तो वो स्टॉल्स लगाते हैं, तो वहाँ से लोगों को एक दूसरे का ज़्यादा पता चलता है। मेरे ख्याल से ये पूरा कल्चर नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम्युनिटी में स्प्रेड होता है, क्योंकि हर बंदा मस्जिद अटेंड करने डिफरेंट जगहों से आता है। सो फ्रॉम देयर दे लर्न अबाउट हु डज व्हाट एंड फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पर और बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियाँ, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें या इंडिया में तो लड़कियाँ बड़ी एक्सपर्ट होती हैं मेहंदी लगाने की, बल्कि सारी सारी रात जब ईद होती है तो उससे पहली जो चांद रात होती है उसमें सारी सारी रात वो मेहंदियाँ लगाती रहती हैं। तो अगर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें इन करवाई जाएँ टैटू इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो शायद मुस्लिम्स में उस तरह से पॉपुलर ना हो, क्योंकि टैटूज़ के हवाले से हर एक इंसान की अपनी एक आइडियोलॉजी है, तो है ना टैटूज़ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी हम इसको एज अ ट्रेंड चला सकते हैं। मेहंदी तो पहले से इन है लेकिन इसको हम टैटू मेहंदी का नाम दे सकते हैं, तो क्या ये चीज़ पाकिस्तानी मार्केट के लिए अट्रैक्टिव हो सकती है? मेरे ख्याल से कि मतलब है कि पाकिस्तान में मेहंदी का ट्रेंड ऑलरेडी है, मौजूद है, लेकिन मेहंदी टैटू के तरीके से टारगेट की जाए, मेरे ख्याल से क्योंकि लोगों को ऑलरेडी मेहंदी का पता है, उन्हें पता है कि मेहंदी सेफ है, इट कैन बिकम अ ट्रेंड और ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। Yeah, you know, I was driving the other day, and here now the eyebrow threading is becoming very popular. Yeah, so I was thinking, what if somebody rents a place with the eyebrow place and starts it as a business? Here, it's definitely a trend. It's more profitable here. लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चियों को करना आता है, तो आपको पता होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके पास जाऊँ मेहंदी लगाने के लिए, आपको ऑलरेडी एक बंदे का पता है। तो अगर ये सारे मिल के कंपनी खोलें, क्योंकि हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट है, कई लोग पतली मेहंदी लगाते हैं, कईयों की ज़्यादा अरबी जैसी है, कईयों की मोरक्कन
जो सिमेट्री वाली लाइनें नहीं होती, तो हर बंदे को प्रेफरेंस होती है कि किस तरह की चाहिए। तो इसका मतलब ये कि जो साउथ एशियन स्टाइल्स है अगर उसको यहाँ इन करवाया जाए तो ये बहुत अच्छी मार्केट कैप्चर कर सकता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत अच्छी मार्केट कैप्चर। चलें, ज़ीना कितनी अच्छी मार्केट कैप्चर करती हैं यहाँ के लोगों में रहते हुए और कितनी ज़बरदस्त मेहंदी लगाती हैं। ये वो टिपिकल मेहंदी है जो शायद बहुत अरसे से मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आने के बाद मिस कर रही थी, और इसे यहाँ पर सो कॉल्ड टैटूज़ कहा जाता है ना, टैटूज़, लेकिन हमारी ज़बान में इसे टिपिकल मेहंदी कहा जाता है। तो मैं इनसे कहूँगी कि यह भी हमें एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएँ। ओके ओके। कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, ज़ीना हमारे साथ मौजूद थी। और आज ये मेहंदी लगवाने का मकसद सिर्फ ये था कि टैटूज़ चाहे कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर एक हैना कल्चर का जो ट्रेंड है वो भी इन हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमानेंट टैटूज़ नहीं चाहते। तो अगर आपको टैटूज़ पसंद है और पाकिस्तान में जैसे कि मेहंदी हर लड़की ही तकरीबन लगाना जानती है, तो आप किसी भी लड़की से मदद ले सकते हैं और इस तरह के टैटूज़ सो कॉल्ड मेहंदी बनवा सकते हैं और टैटूज़ का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको इस्लामाबाद लिए चलती हूँ, ये दिखाती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में टैटूज़ कल्चर किस तरह से ग्रो कर रहा है। किसी भी त्यौहार पे, ईद पे है, कोई भी खुशी का त्यौहार आता है, उस पे मेहंदी लगती आ रही है। आज से नहीं, बहुत पुरानी लगती आ रही है। मेहंदी के बगैर तो ब्राइड नहीं लगती। जितना मर्जी उसने लहंगा पहना हो, जेवर पहना हो, लेकिन मेहंदी ना लगी हो तो ब्राइड अधूरी होती है। ज़्यादातर जो पाकिस्तान के लोग हैं इनको शौक़ काफ़ी है टैटूज़ का और डिज़ाइनिंग का, लेकिन ये रिलीजन बिलीफ की वजह से काफ़ी लोग जिनसे हैं वो टेम्प्रेरी को ज़्यादा तरजीह देते हैं परमानेंट की निस्बत। मेहंदी है 15-20 दिन बाद आप वॉश करेंगे, ऐसा ऐसा उतर जाएगी, आप नया डिज़ाइन लगवा सकते हैं। हर फंक्शन पे आपका डिज़ाइन डिफरेंट लग सकता है। इसके लिए बाकायदा एक किट, टैटू किट मिलती है जिसके आगे नीडल्स लगती हैं। तो ये टैटू जो है ये नीडल से बनता है। इसकी जो आउटर लाइन है वो हम नीडल से पहले सिंगल नीडल से फिल करते हैं, उसके बाद इसकी फिलिंग के लिए मल्टी पिन लगाते हैं। तो ये जिस्म की जो है स्किन की एपिडर्मिस पे बनता है। टैटू तकलीफ़ दे होता है, जब लगता है वो सुई के साथ लगता है और आपके जिस्म में पूरा जो है ना निशान बन जाता है और ताहयात तक वो रहता है। आप हटा भी नहीं सकते। बाद में अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप हटाना चाहें तो वो हटेगा नहीं, आपका एक जिस्म का हिस्सा पूरा ख़राब हो जाएगा। आमतौर पे लोग ज़्यादातर अपना नाम लिखवा लेते हैं। इसके अलावा काफ़ी डिज़ाइन हैं हमारे पास बुक्स में। ट्राइबल है, सेल्टिक टैटूज़ हैं, पोलिनेशियन टैटूज़ हैं। मेहंदी में अरेबिक स्टाइल है, इंडियन स्टाइल है, इसमें इंडियन टिक्के वाला होता है और फुल ब्राइडल स्टाइल में हम लोग लगाते हैं। स्टोन वाली होती है, ग्लिटर वाली होती है। इसमें टोटल जो ब्राइडल स्टाइल हम लोग लगाते हैं उसमें लहंगे के साथ मैचिंग भी करते हैं। कलर आपने जो से भी कलर का लहंगा पहना हुआ है उसी कलर के हम लोग स्टोन लगाते हैं। इसके अलावा पूरी डिज़ाइनिंग जो लहंगे की होती है, कैरीज़ में आ रही है, फ्लावर में आ रही है, वो डिज़ाइनिंग भी हम सेम करते हैं। ये हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो हर टैटू पे हम जो है वो उसको एक नीडल यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी बीमारियों को भी ख़तरा होता है अगर एक से ज़्यादा नीडल्स हम यूज़ करें किसी और पे लगाएं। ये डिज़ाइन जो है ये XXX का ये फेमस हुआ था वैन डीज़ल की मूवी से, तो वहाँ से इसको कॉपी करके तो इसको डिज़ाइन पसंद था तो ये इसकी गर्दन में बनाया गया। हमारा एक जदीद तरीका है जिससे हम लोग मेहंदी लगाते हैं। एक सिरिंज होती है जिसे हम आगे से रगड़ते हैं, रगड़ के अच्छे तरीके से बनाई होती है, जो जिस्म पे चलती है वो जिस्म को टच नहीं करती। डिज़ाइन बहुत अच्छे उससे बनते हैं, नफासत से बनते हैं, नीट बनते हैं और डिज़ाइनिंग उससे बहुत अच्छी होती है। कोन मेहंदी वाली जो मेहंदी होती है वो फैलती है, ये वाली हमारी मेहंदी फैलती नहीं है। अभी ये जो बच्ची आई थी उसका छोटा हाथ था, इस वजह से हम लोगों ने बेल बनाई है। बेल पे तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। ब्राइडल स्टाइल में लगवानी हो तो फुल हाथ उसमें लगते हैं, पाँव लगता है और 2 से 3 घंटे लगते हैं उसमें। और अगर आपने अच्छी डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, बहुत आउट क्लास डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो उसमें सब्र थोड़ा सा करना पड़ता है, जिससे 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं ब्राइडल स्टाइल में। अगर आप बनवाना चाहते हैं टैटू तो ये मेहंदी से बनवाएं,
कि टैटू अगर बना के 10 दिन बाद 5 दिन बाद वो आपकी उतर सकती है। अगर टैटू बनवाएंगे तो वो जो है वो परमानेंट होंगे, वो उतरेंगे नहीं। वो हराम है, हमारे इस्लाम में, मज़हब में भी हराम करार दिया गया है। अमेरिका और टैटूज़ का रिश्ता शायद बहुत ही पुराना है, लेकिन आखिर टैटूज़ बनवाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या ये वाकई एक तकलीफदेह मरहला है या फिर नहीं? आइए यही जानते हैं हम एक ऐसे स्टोर में मौजूद है जहाँ पर टैटूज़ बनाए जाते हैं और इस वक्त एक साहब है जिनकी टैटू बनवाया भी जा रहा है। सो हमारे साथ यहाँ पर जो टैटू बनाने वाले एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो बुच, हाउ आर यू? आई एम गुड। I want to know which design you are making right now. ये ट्राइबल टैटू है। And since how long you are making the tattoos? 18 years. 18 years. So can you tell us a little about how famous the tattoo culture is in America? Maybe it's in pretty your parents' time or maybe grandparents' time? Back in those days, it was more of a circus affair for guys that were going off to World War II. टैटूज का रवाज बहुत पुराना है। दूसरी जंग अजीम के ज़माने में भी टैटूज बनवाए जाते थे, लेकिन आज के मुकाबले में बहुत कम। टैटूज को मशहूर बनाने में इंटरनेट और टीवी का किरदार बहुत ज़्यादा है। पुराने लोगों का कहना है कि 30 की दिहाई के बाद टैटूज के बारे में पता चलना शुरू हो गया था और बड़े साइज के नक्शो निगार वाले टैटूज बनने लगे थे, जबकि नौउम्र लड़के लड़कियां छोटे टैटूज बनवाने को तरजीह देते थे क्योंकि बड़े टैटूज का फैसला करना उनके लिए आसान नहीं था। They're not mature enough yet to make such a huge decision on a big piece, but for getting a smaller one, it's fine. So before talking to you more, I think I should talk to the gentleman who is having the tattoo. What's your name? Steve. Steve. So Steve, this is the first time you are having the tattoo? This will be my second. मैं दूसरी बार टैटू बनवाने आया हूँ। And when was the last time when you had the tattoo? About 6 months ago. 6 months ago. I'm still. मैंने 6 महीने पहले टैटू बनवाया था। So do you like it to have a tattoo when you go with your friends and with the rest of the people? Yeah. It's something to show off more than anything. हाँ बिल्कुल, मुझे ये पसंद है। इसे बनवाने की वजह भी है, ये मेरे दोस्तों को भी पसंद है। Something for the. Does the woman more cry when they have a tattoo? औरतें मर्दों की निस्बत बेहतर होती हैं। Really? Like a what? Like a stain. Stain? मैं इस वक्त एक मुस्तकिल बू महसूस कर रहा हूँ। Okay, constant B, okay. Yeah, like a burning feeling. And the good thing, it will stay forever. If you want a tattoo, it will stay forever. It will not be a It temporary will stay thing. forever, but now. टैटूज जल्द पर हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसे लेजर आलात आ गए हैं जो टैटूज को खत्म कर देते हैं। So if you are planning to have a tattoo, you should be very sure what actually you want. Yeah, you're very sure. Otherwise, you will make a mess with your body. So, do you have any customers from Asian community? Yeah, I used to have a shop in England, in Leeds, and I had a lot of clients that were Pakistani. हाँ, बहुत से पाकिस्तानी भी मुझसे टैटूज बनवा चुके हैं। वो अमूमन छोटे साइज के टैटूज बनवाते हैं और पाकिस्तान का झंडा बनवाते हैं। अमरीकी फौजी भी पाकिस्तानियों की तरह है, वो भी झंडा और दूसरे छोटे टैटूज बनवाते हैं। हर एक की सोच और पसंद मुख्तलिफ होती है। आप किसी खास नस्ली ग्रुप के लोगों पर एक ही तरह का टैटू नहीं बना सकते। Everyone's so different. You can't put a tattoo to a certain ethnic group because that ethnic group may change up and do something completely different than where they're from. So Butch has taken 5-10 minutes break, so we'll talk to him during his break. You were talking about different kind of designs. There are American designs and Japanese designs. I want you to show it to my audience what kind of these designs are. Okay, great. These are sailor style tattoos from. These are the, American designs. Yeah, this is well, they're not just American, but they're. ये टैटूज के कुछ डिज़ाइन हैं। ये सब अमरीकी डिज़ाइन नहीं है। यूरोप में भी इस स्टाइल के टैटूज बनाए जाते हैं। ये इसी तरह के छोटे डिज़ाइन हैं जैसा कि आप इस सफ़े पर देख रहे हैं। They were mainly on sailors. They were mainly smaller pieces, like these that you're seeing here. Isn't it too much painful for them?
No, no, not at all. नहीं, अगर आप ये टैटू बनवाना चाहते हैं तो इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। And how much time will it take to make the whole A tattoo on the tattoo back? इस तरह का टैटू बनवाने में 8 महीनों से 1 साल तक लग सकता है। To make, actually. Yeah. So it's a long, I mean, Yeah, they got to keep coming back to work on the piece. They can't do it all in one day. क्योंकि मैं इसे एक दिन में नहीं बना सकता, इसे कई हिस्सों में बनाया जाता है। ये टैटूज के जापानी स्टाइल है, इनमें ड्रैगन है और इसी तरह की दूसरी मखलूक है जिनका ताल्लुक जापानियों के अकीदे से है। मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि उन्हें टैटू बनवाने से पहले इस बारे में खूब अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। अपने इस फैसले पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक सोचना चाहिए, क्योंकि टैटू उम्र भर आपके जिस्म पर मौजूद रहता है और टैटू से आपकी सोच और ख्यालात को जो तवानाई मिलती है उसका असर थोड़ी मुद्दत के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए होता है। हाँ, ये एक आर्ट है और मैं अपना काम अपने क्लाइंट्स के ताउन के साथ करता हूँ। मेरे पास आने वाला हर शख्स मुख्तलिफ होता है, हर दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ होता है। हम यहाँ एक ख़ास किस्म के आर्ट पर काम करते हैं। how much it is important to go to a professional person to have the tattoo? It's very important. that you go ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल से ही टैटूज बनवाएं। पहली वजह सेहत है, ताकि टैटूज बनवाने से आपको कोई बीमारी ना लग जाए, और दूसरी वजह टैटूज की क्वालिटी है। अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाते तो मुमकिन है कि आपके जिस्म पर बनाया जाने वाला टैटू बहुत ख़राब हो, जिससे आपकी नफ्सियात पर मनफी असर पड़ सकता है, क्योंकि आपको ख़राब टैटू ढांप कर रखना होगा और आप उसे किसी को दिखा नहीं सकेंगे। ख़राब टैटू आपको परेशान रखेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा टैटू बनवाने किसी प्रोफेशनल के पास ही जाएं। Okay, as I have seen you, you are doing the work excellent. So, what are the chances of disinfection? Like if somebody had the tattoo, how they can take care of the tattoo in the beginning days? Well, after it's been done, Yes. they have to keep it covered, and then they have to put a. टैटू बनवाने के बाद उसे कुछ वक्त के लिए ढांप कर रखना चाहिए और उस पर कोई मेडिकल क्रीम नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको टैटू की जगह पर उभार या जलन महसूस हो तो उसे खुजाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे टैटू को नुकसान पहुंच सकता है। And if somebody like the youngsters in Pakistan, if they want to have the tattoo, which design you will prefer to recommend them, that have the Japanese design it's more in, or have the American design it's more in? Just, I would recommend that they follow their gut instinct and do lots of research. उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो जल्दबाजी ना करें और टैटू बनवाने से पहले बहुत सी रिसर्च करें। इंटरनेट पर जाएं और अपने आप से पूछें कि उन्हें किस किस्म का टैटू बनवाना चाहिए, जो उम्र भर उनकी सोच को कुव्वत और तवानाई देता रहे। Image that you would want on you, and that it would be something that would make you feel more powerful. Thank you, Butch. Thank you so much. Thank you. It was so nice meeting you Nice and to meet seeing you. how to actually make the tattoo. Thank you so much. Thank you. Thanks for coming. टैटू बनवाना बहुत ही आसान काम ज़रूर समझा जा सकता है, लेकिन टैटू निकलवाना या फिर उसे ख़त्म करवाना कहीं ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर केन मौजूद हैं, जो कि सर्टिफाइड लेज़र स्पेशलिस्ट हैं। उनसे ये जानते हैं कि आखिर ये कितना लंबा और कितना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच मिस्टर केन फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you for coming. How difficult it is to have a tattoo, then to get it removed from your skin? Well, the placing of the tattoo takes a little bit of time. टैटू बनवाने में कुछ वक्त लगता है। इस सिस्टम में जो इंक या रंग इस्तेमाल होता है वो अमूमन मुस्तकिल होता है। हकीकत यह है कि टैटू हटवाने में कम वक्त लगता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपका जिस्म और इम्यून सिस्टम रंग हटाने पर किस तरह रिएक्ट करता है। टैटू हटाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो जाता, ये अमल हर 5-6 हफ्तों के बाद दोहराना पड़ता है। As long as it takes for the tattoo to be resolved. Is it the only procedure that is a laser procedure which is used for the tattoo removal, or there are other procedures as well? मेरे ख्याल में टैटू मिटाने का वाहिद तरीका लेज़र है। इससे पहले स्किन ग्राफ और कई दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, मगर वो सब स्किन के ऊपर तक ही महदूद थे और मेरे ख्याल में जल्द के नीचे से रंग निकालने के मामले में वो बेअसर थे। ये तरीका महफूज है और इसका असर होता है। लोग मेरे पास अपने टैटू मिटवाने के लिए आते हैं और टैटू मिटवाने की कई वजूहात होती हैं। तकरीबन 40% लोग जॉब्स की वजह से अपने टैटू हटवाते हैं। How much expensive it is to get the tattoos removed from laser treatment? Getting a tattoo removed is much more expensive than having the tattoo put on. And I go by the square inch of ink.
So obviously the bigger the tattoo, the more it is, and that's per session. टैटू मिटवाने का खर्चा टैटू बनवाने से कहीं ज़्यादा है। मैं पर स्क्वायर इंच के हिसाब से मुआवजा लेता हूँ। चुनांचे जितना बड़ा टैटू होगा और वो जितने सेशंस में ख़त्म होगा उसका मुआवजा भी उतना ही ज़्यादा होगा। टैटू हटवाने के सेशंस की तादाद का ताल्लुक बहुत सी चीज़ों पर होता है, जिसमें ज़्यादा अहम चीज़ें ये हैं कि उस शख्स की सेहत, जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम, खून की गर्दिश का निज़ाम कैसा है और ये कि टैटू कितना पुराना है। पुराने टैटू को हटाना नए टैटू के मुकाबले में आसान होता है। काले रंग का टैटू जल्द ख़त्म किया जा सकता है, इसी तरह सुर्ख टैटू भी फ़ौरन ही निकल जाता है, जबकि पर्पल और सब्ज़ टैटू हटाने में काफ़ी वक्त सर्फ होता है। मुख्तलिफ रंगों के टैटूज़ हटाने के लिए मुख्तलिफ वेव लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। लेज़र की रोशनी चाहे दिन भर आपके जिस्म से गुजरती रहे, उस वक्त तक कुछ नहीं होता जब तक उसे टैटू का रंग न मिल जाए। जब उस पर रोशनी पड़ती है तो रबर बैंड जैसी आवाज़ पैदा होती है। इस अमल में लेज़र इंक को क्रिस्टल्स में तब्दील करके उसके छोटे छोटे ज़र्रे बना देता है, जिस पर जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम हरकत में आता है और खून उन ज़र्रों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इस अमल में 28 से 30 दिन लगते हैं। हम ये प्रोसेस 4 से 5 हफ्तों के बाद फिर दोहराते हैं, हत्ता कि टैटू का तमाम रंग खून में जज्ब होकर जिस्म से खारिज हो जाता है। At the end of that period, 5 weeks or so, to break up more ink and new blood cells to take out the ink. And it just goes out your body like any foreign object would. May feel like they have a जिस्म के टैटू वाले हिस्से पर धूप से जलने जैसा एहसास बाकी रहता है, जो कुछ देर में चला जाता है, मगर इससे इंसान की कारकर्दगी पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपने काम पर जा सकता है। Thank you so much, Mr. Ken, and I would like to meet a few of your patients who can actually share their experience. That would be wonderful. Thank you very much. जैसे कि हमें मिस्टर किन ने कहा कि बहुत सारे लोगों की टैटूज़ रिमूव करवाने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हैं ब्रिजिट, और उनसे पूछते हैं कि ये टैटू आखिर क्यों रिमूव करवाना चाहती हैं। थैंक यू ब्रिजिट फॉर गिविंग अस टाइम। Why you want to remove the tattoo from your body? I really like my tattoo, actually, but I... मुझे अपना टैटू बहुत पसंद है, लेकिन मसला यह है कि मैं सरकारी मुलाजमत करती हूँ और मुझे मुख्तलिफ सफारत खानों में जाना पड़ता है, और मेरे लिए ज़रूरी है कि टैटू नज़र ना आए, जिसके लिए मुझे रोज़ाना ट्राउजर्स पहनने पड़ते हैं, लेकिन मैं स्कर्ट भी पहनना चाहती हूँ। So, is there any kind of age group of the people who usually prefer to have tattoos, like people from 20s to 30s or 40s? I am in my 20s. मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने टैटूज बनवाए हुए हैं, और मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने भी टैटू बनवा रखे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे के लिए टैटूज काबिल कबूल हैं, लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनल माहौल का ताल्लुक है वहाँ इसे पसंद नहीं किया जाता। When you came here, did you really thought that it would be a very painful kind of procedure which I'll be going through? I looked it up online. So I understand and I knew that. मुझे सूरत हाल का थोड़ा बहुत अंदाजा है, और ये प्रोसेस शुरू होने के बाद अब मेरा ख्याल है कि मैं अपने टैटू हटाने की तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ। Okay, thank you so much. Thank you. टैटूज चाहे अमेरिका में कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो, अगर आप टैटू बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हैना टैटूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेहंदी का ही एक स्टाइल है। टैटूज कल्चर यहाँ पर कितना पॉपुलर है और अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में कितना मकबूल हो रहा है, आज के इस एपिसोड से यकीनन आप जान गए होंगे। अगले एपिसोड में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।